रात को मैंने दाल चावल बनाए थे तो दाल जो बच गई थी उसका मैंने आटा गूंद लिया है। अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ, सब सो रहे हैं। वकास को मैं उठा कर आई हूँ कि उठ जाए, नाश्ता रेडी है। तो मैं अभी दाल वाले पराठे बनाऊँगी, साथ में बनाऊँगी चाय। दाल वाला आटा मैंने ऑलरेडी आपको गूंदना सिखाया हुआ है, प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोग चेक कर सकते हैं। बड़े मज़े का बनता है और आटा भी बड़े मज़े का गूंदता है और पराठे भी बड़े टेस्टी लगते हैं इसके चाय के साथ। तो एक पराठा जो है वो बन चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कितना लाल लाल पराठा है, चाय भी रेडी हो चुकी है ना, मज़े का बनाया ना। चलें आप ये डाल के लेके जाएँ पराठे शराठे, खाना स्टार्ट करते हैं। मैं और बना के लाती हूँ, गरम गरम खाओ। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। जिसने बनाया है ना उन लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी कि आपके बहुत मज़े के बने थे। इसमें बहुत कम घी लगता है, मैं अंदर घी नहीं डालती इसके, सिर्फ ऊपर डाल। हमारा हो गया बस, मैं ये बचा हुआ है ये बाद में खा लेंगे। मैंने 4 बना दिए थे पराठे, 3 बनाने चाहिए थे मुझे। खैर अभी मैं अपने बालों का कुछ कर लूँ, मेरे बाल जिन बने हैं। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है आज, काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। वो कहाँ से बनियान पहनी हुई है इसलिए मैंने दिखा रही हूँ उनको। ट्रिप से आई हूँ और मेरे बालों का हाल देखें क्या हुआ। फुल्ला इतना ख़राब हो गया क्योंकि मैंने वहाँ शैम्पू नहीं किया था। हमारे होटल में गर्म पानी नहीं था, मतलब मेरे रूम में तो नहीं था भाई बिल्कुल भी गर्म पानी, तो मैं बाल शैम्पू नहीं कर सकी। सिर्फ एक दिन गर्म पानी था और उस दिन हमारे पास टाइम नहीं था। हमने सुबह 6 बजे वापस निकलना था। रात सोच रही हूँ मेरे पास जो है ना वो किशमिश का हेयर मास्क पड़ा हुआ है, तो वो लगा लेती हूँ। वो ना इसी तरह के बालों के लिए, वो बालों को काफ़ी सॉफ्ट कर देता है। तो ये वाला मास्क है, इसका बड़े वाला भी मेरे पास था, तो वो मेरी सिस्टर आई थी तो वो ले गई। उसके बाल काफ़ी फ्रीजी थे, तो छोटा वाला मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इसको मैंने पहले भी यूज़ किया था, इसका केप घूम गया था मेरे से, बलाज ले गया था मेरे हाथों से। तो शुक्र है कि इसके ऊपर स्टॉपर था, तो मैंने वो लगा के वापस बंद कर दिया। तो ये वाला जो मास्क है ना, ये एवोकाडो और मैंगो के पल्प से मिलकर बना हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ ड्राई और रफ और फ्रिजी बालों के लिए है। ऑयली हेयर वाले इसको यूज़ नहीं करें और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में ये यूज़ होता है। अंदर से जो है ये इस तरीके का है, तो इसको बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी में इसको लेना है, ठीक है। ऑयली वालों के लिए नहीं है ये, ड्राई फ्रिजी रफ जो बाल झाड़ बने होते हैं, बम फटे होते हैं, उन बालों के लिए, ठीक है। जैसे कभी मेरे बालों का हाल हुआ है, आपको नजर आ रहा है इतने गुंजल हुए आपस में। आप इसको पार्टिंग का कभी लगा सकते हैं। मैं फिलहाल डायरेक्ट इसको लगा रही हूँ अच्छे से बालों की लेंथ पे, स्पेशली बालों की लेंथ का बहुत ही बुरा हाल है। ये देखें बहुत ही रफ और अजीब सी हुई है। तो इसको ना एक दफ़ा में लगाने से देखना बाल कितने सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से सारे बालों में और उसके बाद अपने बाल शैम्पू करके फिर आपको दिखाती हूँ। मास्क का जो है वो मसाज करना ज़रूरी नहीं होता, बस मास्क की तरह लगाओ और बालों को लपेट लो और 1 घंटे बाद धो लो। बाल शैम्पू कर लिए हैं, अभी गीले हैं हल्के हल्के, मुझे कंघा नहीं मिल रहा था तो मैंने फिर उंगलियों से सुलझा ली आपको दिखाने के लिए। देखें बस मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं किया, बस सिर्फ मास्क लगाया और शैम्पू कर लिया बालों को। तो देखें बाल सॉफ्ट हो गया और शुक्र है सुलझ गया है, वरना मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि इतना उलझा हुआ है बाल, बहुत ज़्यादा टूटेगा। तो मास्क लगाने का यही फ़ायदा होता है कि मास्क लगाने की वजह से ना बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और आराम से सुलझ जाता है और टूटता नहीं है। इवन अभी कंघा नहीं मिल रहा, मैंने हाथों से सुलझाया है बाल यूँ यूँ कर तभी इसलिए आपको लग भी रहा होगा कितने अच्छे से सुलझे नहीं हुए, लेकिन आपको बालों के अंदर शाइन नज़र आ रही है कि बाल कितने सॉफ्ट हो गए हैं और कितने शाइन कर रहे हैं बाल। मुझसे पूछ रहे थे कि आप आपका ट्रिप कैसा गुजरा और आप रिकमेंड करेंगी या नहीं। तो सबसे पहली बात जो है ये है कि हम लोग जाते हैं हमेशा, आपको पता है, अपनी गाड़ी में। तो यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी में इसलिए नहीं गए कि ये वाले एरियाज़ का हमें आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, ना हमें घूमने की जगह पता थी। और मैंने जिससे भी पूछा था तो सब यही बोल रहे थे कि ड्राइविंग बहुत ज़्यादा लंबी है और वकास भाई जो है वो थक जाएंगे, इतनी ड्राइव नहीं कर सकते। और ट्रिप के साथ ठीक है आप लोग सेफ भी रहोगे और ड्राइवर होगा तो आप लोग थकोगे भी नहीं, छोटे बच्चे हैं साथ में। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो ठीक है मैं ट्रिप के साथ चली जाती हूँ। दूसरी चीज़ ये थी कि कपड़ों के बारे में मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि उस एरियाज़ में कपड़े में किस तरीके से पहनूँ। मरी में और कश्मीर में तो आपको पता है जैसे मैं आम वीडियोज़ में पहनती हूँ वैसे ही कपड़े पहन के गई थी। इन एरियाज़ के लिए मैंने जिन से पूछा, जो लोग गए थे कि किस तरह के कपड़े लेके जाऊँ, तो सब ने मुझे बोला कि आप वेस्टर्न लेके जाएं, वेस्टर्न लेके जाएं। आप वहाँ पे ईस्टर्न कपड़े जो है वो कैरी नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन जगहों पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आपकी कमीज़ आगे से उड़ेगी, पीछे से उड़ेगी, आपको दुपट्टा उड़ेगा और आपके साथ छोटे बच्चे हैं। आपको पता है एक बच्चा जो है वो कंटिन्यूसली मैंने कैरी करना होता है और एक वकास ने कैरी करना होता है, तो आपको मुश्किल होगी संभालने में। तो आप जो है वो वेस्टर्न ही लें। तो मैंने खैर जीन्स ले ली, शर्ट जो थी वो मैंने इतनी ली थी कि मेरी थाइस कवर हो उसके अंदर, और उसके अलावा मैंने ऊपर से अपर भी लिया था कि मेरा सीना और थाइस वगैरह वाला जो एरिया है वो कवर हो। मुझे अजीब लगता है, मैं ऐसे नहीं घूम सकती दुपट्टा नहीं भी हो तो। जी आपको पता है अपनी मर्जी की लेती है, तस्वीर ने भी अपनी मर्जी से लिए थे, हरमेशा भी अपनी मर्जी से लिए थे, वकास ने भी अपनी मर्जी से कपड़े लिए थे। अब हाज के और बलाज के जो है वो मैंने लिए थे, सारे पैंट शर्ट वगैरह अपर वगैरह बच्चों के मैंने लिए थे। तो बस शॉपिंग हो गई, जूते वूते ले लिए हमने जो क्लियर ट्रिप पे। तो हम लोगों को जो मिली थी ना बस वो थी सारी ब्लॉगर्स की, और उनमें जितने भी ब्लॉगर्स थे उनमें से किसी एक को भी मैं नहीं जानती थी, किसी एक को भी। 2 से मेरा इंट्रोडक्शन था या 3 से, रिदा जैन के थ्रू उन्होंने बताया हुआ था, लाइक समोसी है, परकॉफिंग हिजाबी है और शाहिर है, और उसके अलावा मैं किसी को भी नहीं जानती थी। वो पूरी बस में ब्लॉगर्स थे सारे। हम लोग निकले थे 2 अक्टूबर को सुबह के 5 बजे, उसका क्लिप मैं यहाँ डाल दूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। हम लोग गए थे, डाइवो स्टेशन पे आ गई थी बस।
हम उसके अंदर बैठे थे और वहाँ से हम लोग निकले थे नारायण के लिए। रास्ते में एक जगह पे स्टे किया था हम लोगों ने नाश्ते के लिए, अब मुझे वो जगह याद नहीं, आई थिंक मावा कोई होटल था, वहाँ का क्लिप मेरे पास होगा वो मैं डाल दूंगी। वहाँ पे हम लोगों ने किया था नाश्ता। वहाँ से रिवर किन्हर जो होता है वो बह रहा था उसके बैक साइड से। और उसके बाद हम लोग पहुंचे थे शाम के टाइम नारायण में हम लोगों को जो रूम मिला था वो बहुत खूबसूरत था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। सैफुल मलूक होटल था जिसकी बालकनी थी पिछली तरफ जहाँ पे पूरा झरना वगैरह बह रहा था, मैंने आपके साथ लाइव वीडियो भी की थी वहाँ से बैठ के। तो वो 2 दिन बहुत अच्छा गुजरा। रात का खाना भी बहुत अच्छा था, हम लोगों ने खाया था बट कढ़ाई से, तो बहुत अच्छा था वो वाला सारा दिन। 2 टाइम का खाना ये लोग हमें देते थे। हम लोगों का था कपल रूम। तो जो हुंजा में मुझे 3 दिन होटल्स मिले थे ना वो मुझे अच्छे नहीं मिले थे। रूम्स तो बहुत अच्छे थे लेकिन जो एक होटल मिला था उसके रूम का जो बाथरूम था उसका लॉक टूटा हुआ था। और दूसरी बात है हमें सिंगल बेड मिले थे, 2 सिंगल बेड, मेट्रेस थे नीचे, लेकिन कमरा बहुत छोटा था कि उसके अंदर एक ही मेट्रेस नीचे बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होता था। 2 सिंगल बेड थे जिसके ऊपर मैं, वकास और 4 बच्चों ने सोना होता था। हालांकि हमारी जो बात हुई थी वो थी कपल बेडरूम की, ठीक है। कपल बेडरूम में एक डबल बेड होता है और एक सिंगल बेड होता है जिसमें आप आसानी से कैरी कर सकते हो। जैसे कि सैफुल मलूक में था डबल बेड था और सिंगल बेड था। डबल बेड पे मैं, वकास, बलाज और अभाट सो गए थे और सिंगल बेड पे तस्वीर और अदमिश सो गए थे जिससे हम घर पर सोते हैं। तो हुंजा में जिस होटल में 2 नाइट हमने स्टे किया था वहाँ पे मुझे सिंगल बेड मिले थे। उसके अलावा 3rd डे हम लोगों ने वहाँ से निकलना था लेकिन धरना हो गया था, तो धरने की वजह से निकल नहीं सके, तो हमें गेस्ट हाउस में स्टे करना पड़ा। उस गेस्ट हाउस में भी मुझे 2 सिंगल बेड मिले और उसमें मैंने बहुत मुश्किलों से एडजस्ट किया। लाइक रात पूरी हम जाग के गुजारते थे, बच्चों को सुला देते थे, मैं और वकास, एक में तस्वीर और अरमिश और एक में बलाज और अभाश को। फिर हम लोग बातें करते रहते थे दूसरी ब्लॉगर्स जिनके साथ मेरी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी वहाँ पे, उनके साथ। तीसरा जो मसला मुझे हुआ था वो मुझे हुआ था हमारी बस के अंदर कुछ ब्लॉगर्स थी जिनमें से मेरे साथ अच्छी जिनके साथ मेरी रही है वो शाहिर है, रमल है, समोसी है, मरियम है, जिया, शबीह, फातिमा, इन सब, तूबा है और इसके अलावा 2-3 और मुझे नाम नहीं याद आ रहे। इनके साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, बहुत अच्छे थे हम लोगों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसके कितने फॉलोअर्स हैं, कौन कितना फेमस है। हम लोग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, इंसान है, हम लोग आए हैं विजिट करने के लिए, हम एक बस में बैठे हैं, वी आर लाइक अ फैमिली, हम लोगों ने ऐसा बिहेव किया। इसके अलावा कुछ ब्लॉगर्स ऐसी भी थी जो पूरी बस से कंटिन्यूसली मुझे टॉन्ट कर रही थी, मुझे तंज मार रही थी कि पता नहीं ऐसे होता है वैसे होता है, यूट्यूबर होने से ये नहीं होता वो नहीं होता। उस पूरी बस में ना सिर्फ एक मैं यूट्यूबर थी और बाकी सब इंस्टाग्राम के थे ब्लॉगर्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा पूरी बस में तंज ताने बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ी। खैर वो लास्ट डे तो मेरी हद हो गई थी। सीट के ऊपर ना मेरी तस्वीर की और अरमिश की हमारी 4 सीटें थी, तो हम लोगों ने 4 सीटें ली थी। तो तस्वीर की सीट के ऊपर पीछे से एक लड़की आकर बैठ गई थी उन ब्लॉगर के कहने के ऊपर, और मैंने बोला कि भाई ये तो हमारी सीट है, क्योंकि मुझे मसला होता है अगर तस्वीर मेरे साथ हम 4 बैठते हैं ना तो मैं बलाश को बिठा लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर हम 3 बंदे बैठते हैं तो बलाश को मुझे लेना पड़ता है, भाज को वकास को लेना पड़ता है, और 10-10, 12-12 घंटे का ट्रैवल होता है। हमारी कमर जो है वो अकड़ जाती है बच्चों को उठाने से, क्योंकि फर्स्ट डे मेरे साथ ये हुआ था, क्योंकि समोसी की जो सीट थी वो आगे से थोड़ी सी तंग थी, तो वो हमारी सीट पर बैठ गई थी और मैंने फिर तस्वीर को उसकी सीट पर भेजा था आगे। तो मुझे बहुत मसला होता था और मुझे ये भी टेंशन होती थी कि मेरा बच्चा जो है वो उसको जाकर टच ना करे, कोई लात ना मार दे, कोई हाथ ना मार दे, कि अगला बंदा जो है वो इरिटेट हो उसकी वजह से। फिर मैंने उनसे बोला कि भाई ये क्या है, आप अपनी सीट पे बैठे हैं जो आपकी सीट है। तो उन्होंने बोला, आगे वाली ब्लॉगर्स ने बोला कि हम लोग तो भाई सीट के ऊपर ड्रामेबाजी नहीं करते, आप मेरी सीट ले रहे। तो इस बात के ऊपर ना मेरी बस हो चुकी थी और मैंने सामा भाई से बोला, सामा भाई जो हमारे थे जिन्होंने सारा ट्रिप अरेंज किया था, मैंने बोला सामा भाई मेरी बस हो गई है, मैं प्रॉपर 7 दिन से इनकी बातें सुनती हुई आ रही हूँ और मैं कुछ कह नहीं रही आगे से, और अब मेरी बस हो गई है, मेरी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे लिमिट जो है ना बर्दाश्त करने की। तो उन्होंने फिर उनको बोला कि भाई क्या इशू है, आप लोगों की जो सीट है वहाँ जाके बैठो। खैर था जो मुझे मसला हुआ था वो ये कि मैंने अल्तीत और बल्तीत फोर्ट नहीं देखा हुंजा के अंदर, जो कि ट्रिप के अंदर मेंशन था। राका पोशी तो हम अनफॉर्चुनेटली इस वजह से नहीं देख पाए कि धरना हो गया था और राका पोशी वाला रास्ता जो था वो बंद हो गया था, लेकिन अल्तीत और बल्तीत फोर्ट भी मैं नहीं देख सकी, जिसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि बहुत मुश्किल से बंदा जा पाता है उन एरियाज के अंदर और सोचता है ये भी देखूंगा वो भी देखूंगा, तो बस वो नहीं देख सकी, उसका मुझे दुख है। बाकी ये था मेरा ओवरऑल ट्रिप जो मैंने आपको बता दिया, जो मैंने प्रॉब्लम फेस की। बाकी जो हमारा गाइड था ना उसामा, वो बहुत 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 अच्छा नाइस शरीफ बंदा था, बहुत अच्छे से बात सुनता था आपकी। दूसरी बस वालों को मुझे नहीं पता, क्योंकि दूसरी बस में सारे जो थे वो फैमिलीज थी, उसमें कोई ब्लॉगर नहीं था। उन लोगों का क्या इशू था वो खुद बताएंगे आप लोगों को, शायद कहीं कमेंट करके या कहीं रिव्यू करके या इसी वीडियो के नीचे बता दें, क्योंकि मेरे रेफरेंस से काफ़ी लोग वहाँ गए हुए थे, ऑलमोस्ट 8 से 11 लोग मेरे रेफरेंस से गए हुए थे, क्योंकि मैंने स्टोरी लगाई थी वहाँ पे कि मैं जा रही हूँ, तो वो लोग भी चले गए कि नताशा भी जा रही तो मैं भी जा रही। तो बस ये मुझे मसला हुआ था। बाकी ओवरऑल ट्रिप मेरा बहुत अच्छा गुजरा। काफ़ी जगहों पे हम गए, नारायण में और सैफुल मलूक पे हम लोग गए, लुलूसर लेक हम लोग गए, अताबाद झील पे तो बहुत इंजॉय किया हम लोग, खुंजराब गए, और हुंजा के जो ग्लेशियर्स थे वो बहुत प्यारे थे, होटल के व्यूज़ बहुत प्यारे थे,
और बहुत ठंड थी उन एरियाज़ में कि मेरी उंगलियां क्रैक कर गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी उंगलियां फट गई थी सारी। अभी तो कुछ बेहतर है, आज चौथा दिन हो चुका है मुझे आया, लेकिन अभी तक भी ये ठीक नहीं हुई। मैं फुल भर भर के वेस्लीन लगा रही हूँ, मेरी उंगलियां फट गई थी क्योंकि सिर्फ मेरी इसलिए फटी थी कि मेरे साथ थे बच्चे, मुझे बार बार उनके फीडर बनाने पड़ते थे, बार बार उनका पैम्पर चेंज करना पड़ता था। सिर्फ एक होटल में गर्म पानी था, बाकी किसी भी होटल में गर्म पानी की फैसिलिटी नहीं थी। ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था ना कि आपके हाथ फ्रीज हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरी उंगलियां, क्योंकि मेरा काम बार बार पानी वाला था, तो मेरी उंगलियां जो थी वो सारी फट गई थी, अंगूठा भी उंगलियां भी। इतना पेन था मुझे कि लास्ट के डेज में तो मैं ग्लव्स के बगैर कोई काम नहीं कर पा रही थी। तो ये बस मेरा ओवरऑल ट्रिप था, अच्छा बुरा जैसा भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोग मुझसे पूछें कि आप अगेन किसी ट्रिप के साथ सफ़र करेंगी, तो मेरी तरफ से तो नहीं है भाई, क्योंकि वकास ने जो घर पहुँचने के बाद पहली बात मुझे बोली थी ना, वो ये थी कि आइंदा तो तुम मेरा पैर भी पड़ोगी ना कि ट्रिप पे जाना है, तो मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। अपनी गाड़ी में बंदा सही रहता है, मतलब हम लोगों जैसा बंदा उसके साथ छोटे बच्चे, अपनी गाड़ी में सही रहता है। बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, अपनी गाड़ी में लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, पूरी पीछे वाली सीट खाली होती है और कहीं पर रुक सकते हो आप लोग बच्चों के साथ, कहीं उनको वॉशरूम आ रहा है, आप पैम्पर चेंज कर सकते हो, और भी 100 तरह के मसले होते हैं फैमिली के साथ। तो फैमिली वालों के लिए अपनी गाड़ी बेस्ट है, लेकिन जो यंग कपल्स हैं, जो यंग हैं, जिनके साथ बच्चे नहीं हैं, वो लोग बेशक जा सकते हैं ट्रिप के साथ। लाइक काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे भी लोग आए हुए थे जिनकी न्यू शादी हुई थी, वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ 2 बंदे थे, अकेले वो घूमने फिरने निकल जाते थे और जब जाने का टाइम होता था तो वापस आ जाते थे। तो उन लोगों ने आई थिंक बहुत इंजॉय किया होगा। इंजॉय मैंने बहुत किया, ये नहीं कि मैंने इंजॉय नहीं किया, मज़ा भी बहुत आया, पर कुछ बस मतलब कि कुछ चीज़ें बुरी भी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कि ये बाथरूम वाली एक सिंगल बेड वाली चीज़ ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था कि जब कपल बेडरूम की बात हुई है, और मैं बार बार आपसे कंप्लेन कर रही हूँ कि मुझे मसला हो रहा है लेटने में बच्चों के साथ। बच्चे आपको पता है माँ के बगैर नहीं लेटते, तस्वीर और अर्मिश तो फिर भी लेट जाती हैं, बलात और अभाज बिल्कुल भी हमारे बगैर नहीं लेटते। इवन अर्मिश भी आकर ना मेरे पास सो जाती है। तो मुझे बहुत मसला हुआ था इस बेड की वजह से, और मैंने कंप्लेन भी की थी। लेकिन बाथरूम का जो लॉक टूटा हुआ था ना, उसका भी मुझे बहुत मसला हुआ था कि बलाश ने 2-3 दफ़ा जाके अपने कपड़े गीले किए थे, और मुझे वो गीले कपड़े क्योंकि सुखाने की जगह नहीं थी, इस्त्री अलाउ नहीं होती वहाँ करना, गीले कपड़े शॉपर में बांध के मैंने कैसे मैनेज किया था मुझे पता है वो। और जिस बाथरूम के हुंजा के गेस्ट हाउस के वॉशरूम का फ्लश ख़राब था, उसमें मुझे बाकायदा बाल्टियाँ भर भर के पानी की डालनी पड़ रही थी, ये मुझे बहुत फील हुआ था वहाँ पे। खैर इसकी मैंने कंप्लेन नहीं की, क्योंकि जो गेस्ट हाउस वाला जो सीन था ना, वो ये था कि धरना हो गया था, और धरने की वजह से ना मजबूरन हमें इमरजेंसी में जो भी गेस्ट हाउस मिला हम लोगों को उसमें स्टे करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूर आए हुए थे और कोई भी होटल खाली नहीं था। और वापसी पर नारान पे भी हमारे साथ यही हुआ कि नारान में बुकिंग थी सैफुल मलूक की, और सैफुल मलूक वालों ने वो बुकिंग किसी और को दे दी, क्योंकि हम लोगों ने आना था 5 को, लेकिन 5 को आना था, आई थिंक 5 को आना था हम लोगों ने, लेकिन धरने की वजह से हम लोग आए 6 को, और उन लोगों ने वो बुकिंग किसी और को दे दी, किसी और होटल को ज़्यादा आए हुए थे उनके पास। तो फिर हमें वहाँ पे वो नहीं मिल सके, रूम्स नहीं मिल सके, और फिर हम लोगों को फिर इमरजेंसी में किसी और होटल में करवाना पड़ा। और उस होटल का कोई मसला नहीं था, फ्लश वगैरह सब ठीक था। उस होटल में सॉकेट्स नहीं चल रहे थे, मोबाइल चार्ज नहीं हो सके, पावर बैंक चार्ज नहीं हो सके, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और उस होटल में पानी ठंडा था, बस ये इशू था। बाकी वहाँ पे मुझे एक डबल बेड मिला था और एक सिंगल बेड मिला था। वकास वहाँ पे डबल बेड था या सिंगल ही थे दोनों? जो लास्ट होटल में रुके थे नारायण में, लास्ट होटल हाँ, जो लास्ट डे जो हमने इस होटल में स्टे किया था ना, वहाँ पर डबल बेड और सिंगल बेड मिला था। यानी कि मुझे सिर्फ नारायण में ही 2 होटल्स के अंदर डबल बेड और सिंगल बेड मिला था, जो कि कपल बेडरूम का होता है, बाकी हर जगह मुझे सिंगल बेड ही मिला था। और जो बस में मैंने मुसलसल टॉन्ट बर्दाश्त किया था और तंजिया बातें बर्दाश्त की थी, मुझे पता है कि बस मेरे सेहत पे मेरा दिमाग फिर गया था, बातें सुन के कंटिन्यूसली इतना मीटर घुमा था, इतना कि हुंजा में जब मैं उतरी थी ना, तो वकास और मैंने दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि हम यहाँ से अपनी कन्वेंस करवा के वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद, क्योंकि हम इन चीज़ों के आदी नहीं है। आपको पता है मैं मीटअप्स में नहीं जाती, मैं इवेंट्स में नहीं जाती, मैं घर में रहती हूँ, मैं घर से वीडियोस करती हूँ, मुझे बुलाते भी हैं ना, काफ़ी जगहों पे होते हैं इवेंट्स, खादी के, जे डॉट के वगैरह के, मैं नहीं जाती हूँ ना। मैं कभी किसी ब्लॉगर से मिली हूँ, मैं सिर्फ 2 से मिली हुई हूँ ज़िंदगी में, निशू से और मेमुना मुस्लिमा से, और ये दोनों बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी हैं। इन दोनों के अंदर ये चीज़ नहीं है जो होती है ना ब्लॉगर्स की, पॉलिटिक्स की, यहाँ की एक्स्ट्रा लगा के वहाँ लगाना, वहाँ की एक्स्ट्रा लगा के यहाँ लगाना। ये मेरी आज की वीडियो थी, जो ट्रैवल पर जो हुआ वो मैंने सारा आपको बता दिया। बाकी मैं कोशिश करूँगी सारे क्लिप्स को ज्वाइंट करके एक आपके लिए ब्लॉग बना दूँ। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जो मैंने मास्क यूज़ किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।